दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में कोई ना कोई गुजरती है। यह कहानी एक सच्ची घटना है, तो आपको सुननी चाहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी हम शुरू कर रहे हैं। रात का समय था। दिल्ली स्टेशन पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी थी सूरत एक्सप्रेस। ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ा लेट थी। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही थे। ज़्यादातर लोग अपने कोचों में जा चुके थे। अब है 24 साल का एक युवा अपने बैग को कंधे पर टांगे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की थकान और चेहरे पर एक बेचैनी झलक रही थी। वो मुंबई जा रहा था। नौकरी का ऑफर मिला था और अगले हफ्ते से उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात बन जाएगा। अभय ने ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट ढूंढी। उसकी सीट S5 कोच के बर्थ नंबर 36 थी। कोच लगभग खाली सा लग रहा था। सामान रखकर उसने चैन की सांस ली। खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म की पीली बत्तियां और उन पर उड़ती धुंध मानो किसी रहस्य को छिपा रही हों। थोड़ी देर बाद ट्रेन सीटी बजाते हुए धीरे धीरे चल पड़ी। अभय ने सोचा कि सफ़र लंबा है तो थोड़ा पढ़ लिया जाए। उसने किताब निकाली, पर तभी उसकी नज़र सामने वाली बर्थ पर गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी, गोरी सी, बड़ी बड़ी आँखें और लंबे खुले बाल। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना था। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल होगी। लड़की चुपचाप बाहर अंधेरे में झांक रही थी। अभय को अजीब लगा। उसने सोचा बात करनी चाहिए। हाय, मैं अभय, मुंबई जा रहा हूँ। आप? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं भी मुंबई जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत गहरा दर्द छिपा हो। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। ट्रेन तेज़ी से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक अभय ने देखा कि कोच का दरवाज़ा धीरे से खुला और कोई अंदर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने अजीब सी नज़र से अभय और लड़की को देखा, फिर धीरे धीरे पूरे कोच में घूमने लगा। अभय ने सोचा, ये कौन है? टीटी तो नहीं लग रहा, और आजकल ट्रेन में लालटेन कौन लेकर चलता है? अभय ने लड़की से कहा, आपने देखा यह आदमी कौन है? लड़की बस मुस्कुरा दी। मत पूछिए, आप जो देख रहे हैं सब नहीं देख पाते। अभय चौंक पड़ा। मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। ट्रेन किसी वीराने से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर कोई रोशनी न थी, सिर्फ जंगल और अंधेरा। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। लाइट्स बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन निकाला और टॉर्च ऑन की। तभी सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ गहरी काली आंखें। उसने अभय की ओर हाथ बढ़ाया और धीमी खुरदुरी आवाज में कहा, इस डिब्बे में मत बैठो, वरना जिंदा नहीं लौटोगे। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। अभय डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने लड़की की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुमने देखा अभी? लड़की ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था, सबको नहीं दिखाई देता, लेकिन अब आप फंस चुके हैं। ट्रेन दोबारा चल पड़ी, पर माहौल और भी डरावना हो गया था। अभय की नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर काले अंधेरे में उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग ट्रेन के साथ साथ भाग रहे हों। उनके चेहरे धुंधले थे, पर उनकी आंखें लाल चमक रही थी। अभय चीख पड़ा, ये सब क्या है? लड़की शांत स्वर में बोली, ये वही हैं जो कभी इस ट्रेन में सफ़र पर निकले थे, मगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब, ये सब भूत हैं? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अब आप भी इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। अभय का गला सूख गया। पूरी रात अभी बाकी थी और ट्रेन अंधेरे जंगलों के बीच चीखती गुहारती तेजी से दौड़ रही थी। लेकिन अब अभय को यकीन हो चुका था, ये सफ़र सामान्य नहीं है, कुछ भयानक होने वाला है। ट्रेन अब फिर से पटरी पर दौड़ रही थी। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। हवा का ठंडा झोंका खिड़की से अंदर आ रहा था।
मगर अभय का पूरा शरीर पसीने से तर था। उसका दिमाग बार बार उसी बूढ़े आदमी की बात पर अटक रहा था कि इस डिब्बे में मत बैठो वरना जिंदा नहीं लौटोगे। क्या वाकई ये सब उसकी आंखों का धोखा था या वाकई इस डिब्बे में कोई रहस्य छिपा है? अभय ने उस लड़की की ओर देखा। वो अब भी उसी तरह बैठी थी, चुपचाप, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई। अभय ने डरते डरते पूछा, तुम आखिर हो कौन और ये सब तुम्हें कैसे पता? लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आर्या है और मैं इस ट्रेन की सच्चाई जानती हूँ। अभय ने घबरा कर कहा, कौन सी सच्चाई? आर्या ने धीमी आवाज़ में कहा, इस ट्रेन का सफ़र कभी सामान्य नहीं रहा। इस डिब्बे से जो भी यात्री अपनी यात्रा शुरू करता है वो या तो अपनी मंजिल तक पहुंचता ही नहीं या फिर जिंदगी भर डर के साए में जीता है। अभय के गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने खिड़की के बाहर देखा। काले अंधेरे में वही लाल आंखों वाली आकृतियां अब भी ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। अचानक डिब्बे का दरवाज़ा फिर से चरमराया। इस बार 3 लोग अंदर आए। एक मध्यम उम्र का आदमी, लगभग 40 साल का, उसके साथ एक औरत और उनका छोटा बच्चा। वे शायद किसी और स्टेशन से चढ़े थे। आते ही उन्होंने अपनी सीटें देखी और सामान जमाने लगे। अभय ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, अब हम अकेले नहीं हैं। मगर आर्या की आंखों में अजीब सी चिंता थी। वो धीरे से बोली, तुम समझ नहीं रहे, ये लोग हमारे साथ नहीं हैं। अभय चौंक गया। क्या मतलब? ये तो बिल्कुल आम लोग लग रहे हैं। आर्या ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा और बोली, ध्यान से देखो। अभय ने गौर से देखा। आदमी अपना बैग रख रहा था मगर उसके हाथ जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में हो। और बच्चा, वो लगातार एक ही शब्द दोहरा रहा था, मम्मा, मम्मा, स्टेशन आ गया, मम्मा, स्टेशन आ गया। उसकी आवाज़ इतनी खोखली थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अभय के हाथ पांव ठंडे हो गए। ये इंसान नहीं है। आर्या ने सिर हिलाया। ये वही हैं जो सालों पहले इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे मगर कभी अपने स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। अचानक रोशनी झपकने लगी। कोच में हल्का अंधेरा छा गया और तभी अभय ने एक और डरावना नज़ारा देखा। वही आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसके गर्दन से खून बहने लगा। औरत के चेहरे पर जलने के निशान उभर आए। बच्चे का चेहरा धीरे धीरे गायब होकर सिर्फ 2 खाली आंखों के गड्ढों में बदल गया। अभय चीख उठा, हे भगवान! आर्या शांत थी। वो बोली, यही है इस डिब्बे का सच। यहाँ वो आत्माएं फंसी हैं जो दर्दनाक मौत मरी। हर रात ये फिर से उसी मौत को जीती हैं। अभय के आंखों में आंसू आ गए। उसने सीट पकड़ ली ताकि गिर न जाए। ट्रेन अब एक लंबे सुरंग यानी टनल में प्रवेश कर रही थी। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। अभय ने सुना, सैकड़ों फुसफुसाहटें उसके चारों ओर गूंज रही थी। क्यों चढ़ा इस ट्रेन में? तू बच नहीं पाएगा, हमारे साथ चल। अभय ने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके चारों ओर दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस काले धुंधले शरीर और लाल चमकती आंखें। आर्या ने धीरे से कहा, ये परछाइयां कभी ट्रेन से उतर नहीं पाईं। अब ये किसी नए यात्री की तलाश में रहती हैं ताकि उनकी जगह कोई और फंस जाए। अभय ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं भी इनमें से एक बनने वाला हूँ? आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्य था। शायद हाँ, अगर तुमने रास्ता ना खोजा। अचानक आर्या ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसका कवर जला हुआ था और पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने अभय को वो डायरी थमा दी। उसने इसमें उस हादसे की कहानी लिखी है जब इस ट्रेन में आग लगी थी। दर्जनों यात्री जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं आज भी इसी डिब्बे में भटक रही हैं। अभय ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका दिल दहल गया। उसमें लिखा था, मैं मर चुका हूँ पर मेरी आत्मा अब भी इस ट्रेन से बंधी है। जिसने भी ये पढ़ा, जान लो कि अब तुम्हें भी हमारी जगह लेनी होगी। अभय ने डायरी जमीन पर गिरा दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। और तभी उसने देखा, वही बूढ़ा आदमी लालटेन लिए फिर से दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें सीधे अभय पर गड़ी थी। उसने धीरे से कहा, समय कम है, नहीं तो अगला नाम तुम्हारा होगा। ट्रेन अपनी पूरी तरह से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कोच के भीतर की हवा भारी और घुटन भरी लग रही थी। अभय का दिल अब भी तेज धड़क रहा था क्योंकि बूढ़े आदमी की बात उसके कानों में गूंज रही थी।
समय कम है, नहीं तो अगला नाम तुम्हारा होगा। घड़ी ने रात के 12:15 बजाए। ट्रेन अचानक एक झटके से रुक गई। अभय खिड़की से झांककर बाहर देखने लगा। बाहर एक स्टेशन था, लेकिन अजीब सा। न कोई भीड़, न चाय वाले की आवाज़, न प्लेटफॉर्म पर चहल पहल। सिर्फ टूटी फूटी इमारतें, पुरानी जंग लगी बेंचें और झिलमिलाती लाल बत्ती। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था मृत्युपुर जंक्शन। अभय चौंक गया। ये कौन सा स्टेशन है? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। आर्या धीरे से बोली, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। ये स्टेशन नक्शे पर नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी किस्मत इस सफ़र में बंध चुकी है। स्टेशन पर कुछ आकृतियाँ खड़ी थी। वो इंसानों जैसी दिखती थी, मगर उनके चेहरे पूरी तरह काले धुंध में लिपटे थे। वो सब ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। डिब्बे का दरवाज़ा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अभय का खून सूख गया जब उसने देखा वो सब आकृतियां बिना आवाज़ किए अंदर आने लगीं। हर एक के कदमों की आहट गायब थी, मानो वो हवा में चल रहे हों। एक एक करके वो सभी खाली सीटों पर बैठ गए। आर्या ने धीमी आवाज़ में कहा, ये वो लोग हैं जो मर चुके हैं, लेकिन मानते नहीं कि वे मर चुके हैं। हर रात ये इस स्टेशन पर चढ़ते हैं और फिर कभी उतर नहीं पाते। अभय ने कांपते हुए पास बैठे एक यात्री से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। अचानक धुंध छटी और वहाँ सिर्फ एक खोपड़ी दिखाई दी। खोपड़ी ने मुंह खोला और धीमी आवाज़ में कहा, जहाँ तुम भी आओगे। अभय चीख पड़ा और पीछे हट गया। आर्या ने उसकी बाँह पकड़ ली। ज्यादा बात मत करो, वरना ये तुम्हें अपने साथ खींच लेंगे। अचानक अभय की नज़र कोच के कोने पर गई। वहाँ एक छोटी सी लड़की बैठी थी, गोद में टूटी फूटी गुड़िया लिए। वो बार बार उसी गुड़िया से कह रही थी, देखो, अब हमें नया दोस्त मिल गया है। अभय ने डरते डरते उसकी ओर देखा। तुम अकेली हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ मेरी गुड़िया भी है, और अब तुम भी हो। अभय को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी बर्फ बन गई हो। उसकी आंखों के सामने अचानक वो गुड़िया हिली और उसकी कांच जैसी आंखें चमक उठीं। गुड़िया ने अपने आप मुंह खोल दिया। तुम नहीं बचोगे, आर्या ने धीरे से कहा। ये सब आकृतियाँ, ये सब आत्माएं उसी हादसे की कैद हैं। सालों पहले इसी ट्रेन में एक कोच में आग लग गई थी। दर्जनों लोग जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें, उनकी पीड़ा आज भी इस डिब्बे में गूंजती है। अभय ने पूछा, लेकिन तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम्हें डर नहीं लगता? आर्या ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा और बोली, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। अभय के कानों में भनभनाहट सी गूंजने लगी। क्या? तुम इंसान नहीं हो? आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी उसी हादसे में मरी थी, लेकिन मेरी आत्मा अधूरी रह गई। मुझे इस सफ़र से मुक्ति नहीं मिली। अभय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की से वो अब तक मदद की उम्मीद कर रहा था, वही तो इस रहस्य का हिस्सा थी। इतना सुनते ही अचानक सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे उस स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही मृत्युपुर जंक्शन पीछे छूटा, कोच में बैठे वो सब भूतिया यात्री एक एक करके गायब होने लगे। सिर्फ कुछ परछाइयाँ बचीं जो दीवारों और छत से चिपकी हुई थीं। अभय कांपते हुए बोला, ये सब आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, ये सब चाहते हैं कि उनकी जगह कोई और इस श्रापित सफ़र से बंध जाए, कोई जीवित इंसान, ताकि वे मुक्त हो सकें। अभय की रूह कांप गई। मतलब वो मुझे मारकर अपनी जगह देना चाहते हैं? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अगर तुमने समय रहते रास्ता नहीं खोजा तो अगला स्टेशन तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। अभय का दिमाग सुन्न हो गया। बाहर अंधेरा और गहराता जा रहा था। ट्रेन चीखती हुई पटरी पर दौड़ रही थी, लेकिन अब उसे पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी और मौत का खेल है, और अगला स्टेशन शायद उसका अंत।